मैंने कल रात में मतलब आज सुबह-सुबह एक रील अपलोड करी थी जहाँ पे मैंने कहा था कि कोई भी अब डॉक्टर आई हेल्थ केयर जो शेयर यहाँ पर लिस्टेड है इन लोगों का एक जो दूसरी कंपनी है, उसको मत बाय करिएगा। रीज़न क्या था कि उसको आज बाय करने से आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगे। एंड इसके अलावा कुछ लोगों के कमेंट मेरे पास ये भी आए थे कि भाई तूने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया इसके बारे में? सर मैंने साफ-साफ पहले कई बार इन्फॉर्म किया था, जो लोग वीडियो देखते हैं उनको पता होगी। ये तो मैंने आज अपलोड करी थी, मैंने ये 7 दिन पहले भी अपलोड करी थी। 1 हफ्ता पहले मैंने ये अपलोड करी थी, मैंने ये भी अपलोड करी थी, मैंने ये भी अपलोड करी थी। 1 हफ्ता पहले देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है 7 दिन पहले और इसके एक अलावा चीज़ मैं भी आपको मैंने दावे ये के साथ कह बातें सकता हूँ कि कई अगर बार आपने 20 वीडियोज़ को वीडियो सी में डिस्कस भी करी होंगी। अपेरेंटली मैंने वहाँ पर हेडिंग नहीं डाली होगी बट मैंने वीडियो के अंदर कई चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ अपार्ट फ्रॉम द वीडियो टाइटल और ये बात आप लोगों को पता भी होगी कि वीडियो का टाइटल भले ही कोई एक पर्टिकुलर आईपीओ का हो बट वीडियो में मैं कई चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि 5 मिनट के लिए वीडियो मेरी देखा करिए, डेली 1 वीडियो डालता हूँ मैं। अगर कोई मतलब डेली में मत देखिए तो हर अल्टरनेट डेज़ पे देख लीजिए एंड आई कैन गारंटी कि मेरे अलावा आप लोग को किसी की भी वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। जो भी आपके मतलब की इन्फॉर्मेशन होती है आईपीओ से रिलेटेड फिलहाल उतनी तो मैं शेयर कर देता हूँ अच्छी तरीके से और इतना तो मुझे अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस है कि आईपीओ से रिलेटेड आप लोग कुछ भी मिस यहाँ पर नहीं करोगे। हाँ, एसएमई सेक्टर को मैं आजकल कवर नहीं कर रहा हूँ बट मेन लाइन के आईपीओस को तो मैं प्रॉपर अच्छे से कवर करता हूँ। एनीवेज़ चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं डेंटा के आईपीओ के बारे में, इसकी आज हो चुकी है मार्केट में क्लोजिंग एंड डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के भी बारे में। वैसे तो मैंने रील अपलोड कर दी थी बट एक बार प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ से मैं मार्केट में आप लोग को अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेंटा वाटर का आईपीओ आज हो चुका है मार्केट में बंद, लगभग 5 बजे के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब कि जो डेटा है वो आप लोग का यहाँ पर फुल एंड फाइनल आप लोगों का हो चुका है। जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा इस आईपीओ में उन्होंने 294 के हिसाब से 50 शेयर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई किया होगा। मतलब कि 14,700 रुपए की एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ पर बिड करी होगी एक लॉट के लिए। अब अगर किसी ने यहाँ पर एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो अगेन उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही लॉट की एप्लीकेशन आप लोग को यहाँ पर फाइल करनी चाहिए थी क्योंकि मिलना तो आप लोग को एक ही लॉट है। हाँ, किसी ने अगर इससे ज़्यादा की एप्लीकेशन फाइल करी है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर 14 लॉट की एप्लीकेशन फाइल करनी थी जिससे आप लोग का जो कैटेगरी है वो चेंज होकर यहाँ पर एचएनआई में चला जाए। ऑब्वियसली स्मॉल एचएनआई की मैं बात कर रहा हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ लगभग 52,500 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है रिटेल कैटेगरी में एंड स्मॉल एचएनआई में लगभग 535 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। फ़र्क इस बात का है कि इनको मिलेगी 14 लॉट की अलॉटमेंट और इन 52,500 लोगों को मिलेगी एक-एक लॉट की अलॉटमेंट। ये दोनों कैटेगरीज़ अलग होती हैं। मैं रेगुलरली अपनी वीडियोज़ में ये सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ। अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाएगी आप लोग की मंडे को जो कि डेट है यहाँ पर 27th मंडे को आप लोग की अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग की बाहर आ जाएगी जो कि आप लोग को इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विस की वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगी। अ, एक छोटा रजिस्ट्रार है, छोटा क्या मतलब ऐसा तो बहुत ही बड़ा है बट अपेरेंटली इन पे थोड़ा-सा कम ही आईपीओज़ की अलॉटमेंट यहाँ पर आती है। बाकी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर बाद में अपडेट कर दूँगा। एप्लीकेशन वाइज़ के अगर मैं यहाँ पर डेटा की आप लोग की अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में बात करूँ, तो रिटेल कैटेगरी में वैसे तो आईपीओ आप लोग का 90 गुना के आस-पास सब्सक्राइब हुआ है। ये रहा यहाँ पे साफ-साफ लिखा भी हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको सर्कल करके बड़ा भी करना चाहूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अबे! अबे एक्चुअली मैंने वो नहीं टैबलेट नहीं लगाया अपना। ये साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 90 गुना के आस-पास आईपीओ आप लोग का रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हुआ है। बट एप्लीकेशन की अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को 90 में से 1 को नहीं मिलेगी। वो आप लोग को यहाँ पर 68.75 है। कैलकुलेशंस के लिए ईज़ी करने के लिए आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसको 68 मान लो, क्योंकि थोड़ी बहुत तो एप्लीकेशंस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या कई बातें रहती हैं या जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के में ले पेमेंट कर दी। तो ये सारी एप्लीकेशंस आमतौर पे यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग की जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो 90 में से 1 को नहीं है, वो 68 में से 1 को मिलने वाली है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आप लोग की चांसेस यहाँ पर बताऊँ तो 68 में से 1 को मिलेगा मोटा-मोटा 1.47 मतलब कि 1.5% के आस-पास की चांसेस हैं कि इस आईपीओ में आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट ईज़िली मिल जाएगी 1.5% की और बाकी
98.5% है कि आप लोग को जो अलॉटमेंट है वो नहीं मिलने वाली है। अगेन इट्स अ फैक्ट, नो वन कैन डू एनीथिंग, इवन मी और यू, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पर। जीएमपी की बात करूँ तो जीएमपी यहाँ पर अच्छी खासी चल रही है। अच्छा हाँ, एचएनआई कैटेगरी में अगर स्मॉल एचएनआई की बात करूँ तो स्मॉल एचएनआई में 387 में से एक को मिलने वाली है, तो अलॉटमेंट के चांसेस वहाँ पर क्या ही कैलकुलेट करना, बहुत कम हो जाते हैं अपने आप में ही। जीएमपी की मैंने कल भी यहाँ पर साफ साफ क्लियर शब्दों में बात करी थी कि मार्केट में फॉल आ रहा है, जीएमपी को मत देखो। अगर मार्केट में फॉल आएगा तो ये मत सोचना कि कोई भी शेयर आप लोग का हरा रहेगा। अंडर वैल्यूड हरे हरे रहेंगे, जी हाँ, अंडर वैल्यूड काफी हद तक हरे रहेंगे, और अगर ग्रीन नहीं भी रहते हैं तो वो फॉल कम दिखाएंगे। ठीक है, ये तो सेपरेट बात हो गई। लेकिन जीएमपी में आज फिर यहाँ पर धड़ाम 10% का आप लोग को देखने को मिल गया है, एंड 110 रुपए के आसपास का जीएमपी यहाँ पर आ गया है। 2 मिनट के लिए फिर से बता देता हूँ कि अगर 100 रुपए के हिसाब से मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो जो प्रॉफिट है आप लोग का वो अभी भी वैसे तो आप लोग का यहाँ पर 5,000 रुपए के आसपास का बना हुआ है, जो कि आरओआई पे 40% का शानदार लिफ्टिंग डे गेन्स आप लोग को यहाँ पर दे सकता है। 40% तो अच्छा खासा मतलब गेन्स है, खैर उसमें क्या ही तारीफ करना है, यहाँ पर 40% बहुत अच्छा रिटर्न होता है। दिक्कत की बात बस ये है यहाँ पर कि लिफ्टिंग में अभी भी यहाँ पर उसके वेडनेसडे को है, मतलब कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन तो आईपीओ मार्केट अभी आप लोग की और ओपन होने वाली है। एंड डॉलर भी आप लोग का रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, इंडियन रुपीस की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर गिरती ही जा रही है। अब भाई सरकार देखिए, ये तो मैं क्या ही बताऊं, 86 पॉइंट मतलब 87 का ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोग का पहुंचने वाला है, पहुंच भी गया था थोड़े दिन पहले आप लोग का। ऑल टाइम हाई इसने कुछ 87.70 पैसा का मारा था। तो ये सब दिक्कतें मार्केट में रहेंगी, जिसके चक्कर में मार्केट में अभी भी फॉल आप लोग का बना रहेगा फिलहाल तो कुछ टाइम तक, या जब तक बजट नहीं आता तब तक तो ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर इस आईपीओ की। लिफ्टिंग वाले दिन पे भी मैंने कई बार बातें करी है कि देखो आईपीओ ये वाला जो है वो ठीक ठाक है भाई, जो कि वाटर रिसाइकलिंग में काम करते हैं, और मार्केट कैप भी इन लोग का बहुत छोटा है, खाली 785 करोड़ के मार्केट कैप पे अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। अपर सर्किट लग सकता है यहाँ पर, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब आप सोचो कि अपर सर्किट में क्यों बोल रहा हूँ, देखो उसका भी रीजन है, वो मैं लिफ्टिंग डे में समझा दूंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। लोअर के चांसेस कम है, ऑल्दो लग भी सकता है, एंड अगेन ये मैं एज ऑफ टुडे बता रहा हूँ, हो सकता है कल परसों नरसों में कुछ चीजें चेंज हो जाए, जिससे मैं भी जो बोल रहा हूँ वो भी चेंज हो जाए। तो इसको इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियोस को रेगुलर देखा करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आईपीओ यहाँ पे सब डिटेल्स आप लोग को मैंने कंप्लीट अपडेट कर दिया है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर पे आते हैं। देखिए वैसे तो इनका यहाँ पर कल आरएचपी वगैरह फाइल हो गई है, एंड मैंने अराउंड 1 वीक पहले भी यहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आई के इनका एक सब्सिडरी थी, ये रहा। मैंने ये जब ये 6,900 पे था, मैंने तब भी वीडियो बना के कहा था कि अगर देखो बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, ऑल्दो मैं बाय नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्या था, ओवर वैल्यूड थी। मुझे साफ साफ याद है, ये बात मैंने वीडियो में भी कही थी कि 6,900 रुपये पे जो शेयर था ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड था भाई। तो कि अगर आप कुछ भी आप लोग देखोगे तो ओवर वैल्यूड तो देखो ये था, ठीक है। इसके अलावा वहां से गिरता गिरता वापस से भी 6,000 रुपए के आसपास का आ चुका है, मतलब कि 10 to 15% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर इसने दिखा दिया है। बट अब तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर लिया था, देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मान लो अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होते हो तो उस चक्कर में आपने यहाँ पर 900 रुपए का लॉस किया है अपने एक शेयर में, ठीक है, चलो हटा दो 2 मिनट के लिए। अब नहीं, 900 रुपए का लॉस किया है तो वहां पर जो भी प्रॉफिट आप लोग का होगा उसमें 900 रुपए तो पहले ये एडजस्ट होंगे ना आपके, तो इसीलिए ये पॉइंट आप इसको हटा नहीं सकते हो, ये भी एक फैक्टर है। मतलब आप लोग का ना 6,000 रुपए आप लोग के यहाँ पे अटके भी, चलो वो फैक्टर हटा दो कि अटके, लेकिन तब भी आप लोग का 900 रुपए का तो यहाँ पर लॉस हुआ, मतलब कि फॉर द पार्टिसिपेशन इन द एलिजिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर कोटा यू हैव स्पेंड 900 रुपीज। इस बात को तो मानते होगी कम से कम ना आप लोग यहाँ पर। एनीवेज, इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ अगर इस आईपीओ के बारे में, अब तो जो जिनके भी पास कल आईपीओ फाइल हुआ था, मतलब कि जिसने भी 21 या 22 तारीख को अगर एक कंपनी का शेयर परचेज किया होगा, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, 22 को भी परचेज अगर किया होगा, और 23 को अगर ये T+1 में आता तो 22 को भी अगर किसी ने परचेज किया होगा तो वो यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। 21 वाले तो कंफर्म होंगे ही होंगे, 22 के अब मुझे चेक करना पड़ेगा 22 के एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए विदाउट कंफर्मेशन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। और अगर आप लोग एलिजिबल भी होगे तो आप लोग को मेल आ जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे एलिजिबल है ना, तो किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक कंपनी से मेल आ जाएगा, बेफिक्र रहो, मेल सबको आएगी, अपने अपने डीमैट अकाउंट में जो भी मेल आईडी आपने डाली होगी उस पर मेल आ जाएगी। 29 से 31 जनवरी तक आईपीओ आप लोग का मार्केट में ओपन है, मतलब 3 दिन का टाइम रहेगा आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। 3 तारीख को अलॉटमेंट बाहर, जो कि केफिन टेक पे चेकआउट कर पाएंगे, एंड उसके बाद 5 तारीख को
इस आईपीओ की हो जाएगी मार्केट में आप लोगों की लिस्टिंग। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर इस आईपीओ की। बाकी अप्लाई करने के लिए 402 रुपए के हिसाब से 35 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अमाउंट आप लोग का यहाँ पर इतना हो जाएगा रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में कोई भी 1 लॉट से ज़्यादा नहीं फाइल करना है तो फिर आप लोग यहाँ पर 15 लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करना स्मॉल एचएनआई में। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट के लिए यहाँ पर मत करना, 15 लॉट के लिए करना, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो 15 लॉट के बाद फुलफिल होगा आप लोग का। इस आईपीओ में लगभग 3000 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू खाली 300 करोड़ का है। इतने बड़े आईपीओ में कंपनी के पास खाली 300 करोड़ ही जाएंगे, बाकी का अमाउंट यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का है। कंपनी के इन्वेस्टर्स क्या है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर है, इन्हीं की फैमिली वगैरह होगी। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोटर की मैं इस बात में जानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर की फैमिली इतनी गरीब नहीं होती कि पैसा किसी से उठाए। ठीक है, इन्हीं की फैमिली होगी। इनफैक्ट इफ आई जस्ट गो एंड रीड समवेयर, अगर मैं यहाँ पे भी चेक करना चाहूंगा, प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो, अग्रवाल 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 अग्रवाल। वाह, ट्रस्ट भी बना रखी है, वेरी गुड वेरी गुड। अग्रवाल अग्रवाल अग्रवाल, वो सब अग्रवाल ही है, कोई फैमिली है, वो पूरी फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर 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 डॉक्टर, बाप रे भयंकर फैमिली है यार। तो ये सब आपस में ही है, ये पैसा ये लोग अपने घर ले जाएंगे लीगली, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, तो ये सब लूप होल्स होते हैं, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगभग 35% का कोटा यहाँ पर आप लोग का रिटेल के लिए रखा गया है। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा की भी बात करूँ तो सुनने में आया था खाली 1 पॉइंट कुछ परसेंट ही यहाँ पर रखा गया है शेयर होल्डर कोटा के लिए, बाकी सब यहाँ पर रिटेल और उस सब के लिए रखा गया है। चीजें अभी अपडेट हुई नहीं है, और इनका आरएचपी भी मैंने रीड करने का कोशिश करी थी, तो उसमें आरएचपी कहीं मुझे मिला ही नहीं, खाली डीआरएचपी मुझे मिला था, जो कि मतलब 2-3 महीना पुराना था। तो अब उसमें क्या क्या अप्रूवल मिला है और क्या क्या चेंजेस उन्होंने करे हैं वो अभी तक पब्लिकली आउट कहीं नहीं हुआ है। बाकी अप्लाई कैसे करना है शेयर होल्डर कोटा में मैं बता देता हूँ। देखो, अब आप लोग के पास यहाँ पर 2-4 चीजें हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जो लोग एलिजिबल नहीं है शेयर होल्डर कोटा के लिए, ठीक है, वो लोग या तो रिटेल में अप्लाई कर देंगे, या तो स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर देंगे, या तो बिग एचएनआई में अप्लाई कर देंगे। इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, या तो रिटेल, या तो स्मॉल एचएनआई, या तो बिग एचएनआई। ठीक है, बात खत्म। जो लोग यहाँ पर अब शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल है उनका मैं बताता हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ पर कई तरीकों से अप्लाई कर सकते हो, या तो आप लोग खाली शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर दो। कितनी लॉट अभी बताता हूँ, ठीक है। या तो खाली शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर दो, या तो खाली रिटेल में अप्लाई कर दो, या खाली बिग एचएनआई में अप्लाई कर दो, या खाली स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर दो। 4 तरीके तो ये हो गए। इसके बाद क्या आता है, या तो शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ रिटेल में भी अप्लाई कर दो, या तो शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ आप लोग स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर दो, या तो शेयर होल्डर कोटा के साथ आप लोग बिग एचएनआई में अप्लाई कर दो। एज सिंपल एज दैट। कोई भी रिटेल वाला 1 लॉट से ज्यादा नहीं लगाएगा, अज्यूमिंग कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। कोई भी स्मॉल एचएनआई वाला 15 लॉट से ज्यादा नहीं लगाएगा, अज्यूमिंग कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। बिग एचएनआई तो कोई नहीं लगाने वाला, यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं बात मैं जानता हूँ। शेयर होल्डर कोटा में अब एक पॉइंट जो खाली मैं कहता हूं और बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि वही लोग अप्लाई किया करो, वही लोग उसके पीछे भागा करो जो कि 2 लाख मतलब कि 1,99,000 रुपए की बिडिंग कर पाए। क्योंकि जो भी यहाँ पर आदमी इस शेयर होल्डर कोटा की कैटेगरी में 1,99,000 रुपए की बिडिंग करेगा, उसको 1 लॉट कंफर्म मिलेगी। अब कंफर्म देखो, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होता है टू बी रियली ऑनेस्ट, बट 99 पॉइंट सम कुछ परसेंट हो जाता है कि अलॉटमेंट इसको मिलने वाली है। तो वो 99 पॉइंट समथिंग को मैं कंफर्म ही बोलता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर 14 लॉट के लिए 15 लॉट के लिए इस आईपीओ में नहीं, हाँ 14 लॉट के लिए अगर अप्लाई करोगे 1,99,000 रुपए के लिए, तो आपको 1 लॉट कंफर्म यहाँ पर मिलने वाली है। अब ये बातें मैं एक सेपरेट वीडियो में ढंग से फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर सर के ऊपर से गई है तो वीडियो को हल्का सा पॉज करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। बाकी कंपनी का जीएमपी ठीक है, 55 रुपए के आसपास का यहाँ पर चल रहा है, मतलब कि अगर एक भी लॉट के अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाती है तो प्रॉफिट आप लोग का सिर्फ 2,000 रुपए के आसपास का होने वाला है। तो ज्यादा मारा है नहीं। मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए, लेट मी बी अगेन वेरी क्लियर, मैंने बाई नहीं किया था, तो मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि 2-3 बातें हैं। देखो, जीएमपी में यहाँ ज्यादा यहाँ पर चल नहीं रहा है, तो इस चक्कर में मुझे कुछ खास यहाँ पे रिग्रेट नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाकी 13-14% के आसपास लिफ्टिंग एस्टिमेटेड है। बाकी सारी जानकारी आप लोगों को मैं टाइम के साथ यहाँ पे देता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।